शुरू कर ले मैं। औसत की हमारी एक क्लास हो गई थी, आज की वीडियो औसत की दूसरी क्लास की है। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है 37 लगातार संख्याओं का औसत। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 37 संख्याएं दे रखी हैं और इन संख्या का औसत दे रखा है 54। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी, वो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। ठीक, तो हमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन है इसके 71, 72, 73, 74। 71, 72, 73, 74 इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास यहाँ 3 या 4 या 5 संख्याएं होती तो हम लिख लेते। जैसे वो हमें ये कह देता कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार संख्याएं हैं, औसत 10 है। औसत क्या होता है? बीच का ही होता। एक ये लिख दिया, 4 बची, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर की लिखेंगे 11 12, 2 इधर की लिखेंगे 9 8, हमने लिख ली। अब 37 संख्याओं को हम कहाँ तक लिखेंगे? 37 तो लिखी नहीं जा सकती, तो हम इसी में डायरेक्ट शॉर्ट ये भी तो कर सकते थे। औसत कितना? 10। 5 में से हमने 1 लिख दी, कितनी बची? 4, 2 इधर होंगी, 2 जोड़ दो, 10 और 2 12 नहीं हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें सारी संख्याएं लिखनी है। देखो औसत कितना है? 54। 37 में से 1 तो ये लिख दी, कितनी बची? 36, 18 इधर 18 इधर। बड़ी संख्या निकालने के लिए 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 72। यही छोटी संख्या पूछी होती तो 18 घटा दो, कितना बचेगा? 36। कोई दिक्कत? कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन है 51 लगातार संख्याओं का औसत 253 है। 51 लगातार संख्याओं का औसत 253 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हमारे पास 51 संख्या है टोटल, औसत दे रखा है 253। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कितना? देखो हमारे पास औसत कितना? 253। एक संख्या तो ये लिख दी, कितनी रहेगी अब? 50। 25 संख्याएं बड़ी होंगी, 25 छोटी होंगी। छोटी वाली चाहिए तो 25 घटा दो, कितना बच गया? 228 हमारे पास आंसर आ चुका है। कितना आ गया? 228। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 100 है। औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहां इस बार उसने हमें संख्याएं बोल रखी हैं विषम संख्याएं। ठीक, देखो औसत कितना है हमारे पास? 100। उसने कैसी संख्याएं बोली हैं? विषम। क्या ये विषम है? इसको छोड़ देंगे, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर। इसके बाद की पहली विषम लिखेंगे 101, इसके बाद की लिखेंगे 103। इससे पहली विषम लिखेंगे 99 और इससे पहली विषम लिखेंगे 97। सबसे बड़ी आ गई 103, सबसे छोटी आ गई हमारे पास 97।
हमें 4 संख्याएं बोल रखी थी, हमने लिख ली। मान लेते हैं 4 की जगह 40 बोल देता तो लिख पाते हम? नहीं लिख सकते ना। तरीका क्या है फिर देखते हैं। देखो औसत कितना है, तो संख्या कितनी थी 4, 4 में से 1 लिख दी, कितनी रह गई 3 संख्याएं रह गई, तो डायरेक्ट 3 जोड़ दो 103। आ गया या नहीं? 3 घटा दो, कितना बचा 97, तो छोटी आ जाएगी। 3 बढ़ाया तो बड़ी आ गई, 3 घटाया तो छोटी आ गई। सम या विषम में डायरेक्ट कर सकते हैं। लगातार वाले में आधे पद इधर थे, आधे इधर थे, कोई दिक्कत इसमें? बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। जैसा अगला क्वेश्चन है, इकतालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 51 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी बतानी कितनी होगी? कितना आएगा? देखो 49 है, 41 में से 1 तो ये लिख दी, कितनी रह गई 40, 40 जोड़ दो, कितना आया 89, 89। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 101 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 91 है। 101 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 91 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? कितना आया? देखो औसत कितना 91, 100 में से 1 तो ये लिख दी, कितनी रह गई 101 में से 1 ही लिख दी, 100 बची। छोटी चाहिए तो 100 घटा देंगे, 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 9 बचेगा, ना कि 9। ठीक, क्या आएगा माइनस के 9 आंसर आएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हमारे पास माइनस का 9 है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विषम से तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया, सम संख्याओं से और क्वेश्चन देख लेते हैं। सम संख्याओं से कैसे यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इस बार सम संख्याओं का जिक्र कर दिया, पहले विषम संख्याओं का जिक्र था। क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला, सेम पैटर्न है। देखना जरा, औसत कितना दे रखा हमें 107। 14 संख्या थी, 14 में से 1 ये लिख दी, कितनी रह गई 13 संख्याएं रह गई। छोटी चाहिए तो 13 घटा दो, कितना बचेगा 94। आ गया आंसर।
बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38। लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। कितना आया? 334। देखो औसत कितना दे रखा? 167। 38 थी, 38 में से एक ही लिख दी, कितनी बची? 37। 37 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी और 37 घटाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। निकालो संख्या। ये कितनी बनेगी? 204। ये कितनी बनी? 130। बड़ी भी आ गई, छोटी भी आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 334। यही आया आंसर, कोई जरूरत नहीं थी यहां से करने की। औसत कितना है? 167। इसको छोड़ दे, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने औसत लिखा 10, आधी संख्या इधर लिखते हैं, हम आधी संख्या इधर लिखते हैं, सम लिखते हैं। इसके बाद की 12, 14, 16 इधर लिख लो, 8, 6, 4, कोई दिक्कत? उसने ये बोल दिया 2, 4, 6, 7, 7 संख्या है। 7 संख्याओं का औसत 10 है। औसत कितना? 10। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? 16, 4, 20 होगा। दो संख्याएं तो हैं, दो। देखो इनका औसत देखोगे तो औसत 10 बन गया, इनका देखोगे तो भी 10 बन गया, इनका देखोगे तो भी 10 नहीं बन गया। तो योग क्या होता है? औसत का दुगना नहीं होता। चाहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी हो, या दूसरे नंबर की छोटी बड़ी पूछी हो, तीसरे नंबर की पूछी हो, योग तो सबका 20 ही आएगा, औसत का दुगना ही तो आएगा। तो 167 दूनी 234, 334। 167 दूनी 334। संख्याएं निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, हमारे पास 167 था, दुगना कर दो 334। क्योंकि योग क्या होता है? औसत। देखो योग क्या होता? औसत बराबर क्या बताया था? योग बटे संख्या। योग ही तो निकालना है, तो औसत की और संख्या गुणा करेंगे। औसत कितना? 167। कितनी संख्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी, दो ही तो संख्या है, तो सब गुणा कर दी। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। जो पहली संख्या है यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा ये तुम्हें बताना है। आया आंसर? देखो यहाँ औसत कितना दे रखा? 446।
46 ये दे रखा। 29 में से एक तो ये लिख दी, कितनी बची 28। बड़ी संख्या निकालने के लिए 28 जोड़ेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए 28 घटाएंगे। जो भी संख्याएं आएंगी इनको जोड़ो जरा, कितना आएगा 400, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 474। यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 418। इनको घटा लेंगे, अंतर ही तो पूछा, 56 आ गया। कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं थी संख्याएं निकालने की। औसत कितना है 446। 29 संख्याएं थी, 29 में से एक ही लिख दी। 28 इधर होंगी, 28 इधर होंगी, 28 28 56। भाई देखो हमने 446 में 28 जोड़ेंगे बड़ी संख्या आ जाएगी, 446 में 28 घटाएंगे छोटी संख्या आ जाएगी। इनका अंतर ही तो पूछा। क्या अंतर में ऐसा नहीं होता चिन्ह ही बदल जाते, तो ये कट नहीं जाने का, ये तो कट जाएगा ना। 28 28 56। संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, अंतर पूछेगा ना। देखो एक तो ये लिख दी, कितनी बची 28, दो संख्याओं का अंतर है 28 दूनी 56। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है? ऐसे क्वेश्चन करते रहो। अगला क्वेश्चन है 126 संख्याओं का औसत। 126 संख्याओं का औसत 951 है, 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाता है, तथा फिर 3.6 में 3.6 जोड़ दिया जाता है, 3.6 जोड़ दिया जाता है, तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करो। तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करो। तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करो। तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करो। हमें संख्याएं दे रखी हैं, क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना आएगा। ऑप्शन लिख देता हूं इसके। ऑप्शन है 193.8, 28.8, 479.1 और सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आएगा? आ रहा है कुछ आंसर? चलो इधर देखते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने दो तीन संख्या लिख रहा हूँ, 2 4 6। इनका औसत देखना जरा कितना आएगा। 2 4 6 का औसत निकाल लेंगे तो 4 ही आएगा। 6 4 10 2 12, 12 को 3 से भाग करेंगे 4 ही आएगा। या यूँ कह लो औसत बीच की संख्या होती ये है। अगर मैं सभी संख्याओं में 2 2 जोड़ दूँ, 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 जोड़ेंगे तो 8। अब नया औसत कितना आएगा? जैसे ही हमने संख्याओं में 2 जोड़ा, औसत में तो 2 जुड़ गया ना। अगर हम संख्याओं में से एक एक घटाते हैं, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, औसत कितना आएगा? अब तो औसत में से भी तो एक घट गया। अगर तुम औसत में संख्याओं में जोड़ोगे तो औसत में जुड़ेगा। जितना संख्याओं में जोड़ोगे उतना ही औसत में जुड़ेगा। जितना संख्याओं में से घटाएंगे उतना ही औसत में से घटेगा। जितने की तुम गुणा करोगे संख्याओं में उतने की ही औसत में गुणा होती है। ठीक, जो काम हमें संख्याओं में करने के लिए बोला गया है वो काम हमें कहाँ करना है? औसत में करना है। देखो औसत कितना? 951। कितनी गुणा करनी है हमें संख्याओं में? 0.2 की। करो गुणा, करो। कितना आएगा? 2 2 पंजे 10, 190.2 आ गया। कितना आ गया? 190.2। ठीक, फिर उसने क्या बोला? तथा फिर 3.6 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में 3.6 जोड़ेंगे तो औसत में को 3.6 जोड़ दो।
190 3 93.8। कोई समस्या आई इसमें? देखो कोई समस्या आई हो तो अगला क्वेश्चन है 190 संख्याओं का औसत 552 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाता है तथा फिर 18 जोड़ दिया जाता है तो इस संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन है 294, 298, 570 और सी एंड डी। देखो कितना था औसत 552, 2 से भाग करने के लिए बोला, भाग करो, कितना आएगा 276। कितना जोड़ने के लिए बोला 18, जोड़ दो, कितना आएगा 8 6 14, इकाई अंक एक में 4 है, कितना आया 294। कोई दिक्कत आई हो तो इसमें बताओ, है तो नहीं? क्वेश्चनों का लेवल बदलना है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। कोई समस्या आ रही हो तो भाई बता देना। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 27 संख्याओं का औसत 0 है। अगला क्वेश्चन है 27 संख्याओं का औसत, 27 संख्याओं का औसत 0 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 13, ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 26। ठीक, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन रखे हैं इन क्वेश्चनों के, बताओ कितना आएगा। कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 26। कैसे? उसने बोला 27 संख्याओं का औसत 0 है। हमारे पास 27 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 0। अगर हम योग निकाल लेंगे 27 की 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि 27 संख्याएं हैं, उन्हें जोड़ने के बाद 0 बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा उनमें से कितनी संख्याएं, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं और कितनी 0 से छोटी हो सकती है, यही पूछ सकता। अधिकतम कितनी 0 से बड़ी हो सकती है? देखो 27 संख्या तो बहुत ज़्यादा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 3-4 संख्याओं का। हमने कह दिया 5 संख्याओं का औसत 0 है, तो योग भी कितना आना चाहिए 0। तो इसमें पूछा अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं या 0 से अधिक हो सकती हैं। हमने एक संख्या लिखी 4, एक लिखी 5, एक लिखी 100, एक लिखी 200, टोटल 5 थी। 5 में 4 लिख दी, होगी 200, 100, 300, 309। अगर इन सब के बराबर एक अकेली संख्या माइनस की रख दें तो सबको 0 नहीं कर देने की। एक अकेली माइनस की संख्या सारी धनात्मक संख्या को 0 बना देगी और 0 ही तो चाहिए हमें। तो अधिकतम कितनी हो रही? 5 से 1 कमी तो हो रही बस। अगर क्वेश्चन में अधिकतम का जिक्र, देखो क्वेश्चन में या तो हमसे पूछा जाएगा न्यूनतम का जिक्र पूछा गया, चाहे वो न्यूनतम धनात्मक बोल दे, न्यूनतम ऋणात्मक बोल दे, आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर वो अधिकतम पूछता है, कितनी पूछता है अधिकतम, तो आंसर आएगा कुल में से एक तो न्यूनतम होगी ना, 1 घटा लो। कितनी थी 27, 27 में से घटाएंगे कितना बचेगा 26, क्योंकि एक अकेली ऋणात्मक संख्या सारी धनात्मक संख्याओं को 0 बना देगी। कोई दिक्कत? ऐसा कोई जिसके समझ में ना आया हो? सबके समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम।
अगला क्वेश्चन है 1088 संख्याओं का औसत शून्य है। 1088 संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? ऑप्शन है इसका 100, 1087, 544 या 88। कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं? देखो टोटल कितनी 1088, एक घटाएंगे कितनी बचेगी? 1087। क्वेश्चन खत्म। कोई समस्या है इसमें? समस्या तो नहीं है किसी को? अगला क्वेश्चन, कुछ हमें सॉल्व भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन है 13। अगला क्वेश्चन है 13 अलग अलग 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत। 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है। अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं? उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं? कितनी संख्या 58 से ज़्यादा हो सकती हैं? देखो पिछली बार यहाँ क्या दे रखा था? शून्य, तो शून्य से बड़ी पूछी थी या शून्य से छोटी पूछी थी। इस बार क्या दे रखा? 58, तो 58 से बड़ी पूछी है ना। और अधिकतम के लिए क्या था? कुल में से एक घटा लो। अधिकतम के लिए कुल में से एक घटा लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत? यानी कि एक अकेली छोटी संख्या सबको 58 बना देगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बदल दें क्वेश्चन अब। ठीक, अब क्वेश्चन बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। हटाई गई संख्या बताओ। हटाई गई संख्या बताओ। इसके ऑप्शन है हमारे पास 135, 134, 180, 185। ठीक, चलो देखते हैं। उसने बोला 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना? 140। एक संख्या हटा देंगे कितना बचेंगी? 4। औसत कितना? 130। क्वेश्चन करने के 2 तरीके। पहला तरीका, सारी संख्याएं 140 है, तो 140 पंजे 700। 5 संख्याओं का योग कितना है? 700। ऐसी 13 चौका 52। 4 संख्याओं का योग कितना है? 520। 5 संख्याओं को हम जोड़ने बैठते हैं तो 700 आता है, और 4 संख्याओं को जोड़ने बैठते हैं तो 520 आता है। तो कितनी बच रही? बड़े योग में से छोटा योग घटाओ 180। आंसर पहला तरीका। ठीक, क्या है हमारे पास? पहला तरीका।
हमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं करना। तो यहाँ क्वेश्चन संख्याएं छोटी छोटी थी, हमने गुणा कर ली। बाई चांस यहाँ संख्याएं बड़ी बड़ी कर दे वो, तो कहाँ से गुणा करोगे, देखते हैं। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 140। एक संख्या हटा दी, बची 4, औसत कितना है 130। क्वेश्चन में देखो मेन औसत कौन सा है हमारे पास, यही तो मेन औसत है। ये मेन औसत से कितना विचलित हुई है ये संख्या, कितनी भटकी है, कितनी भटकी, -10। -10 कम हुई है, -10 कितना फर्क पड़ेगा, 4 संख्या में फर्क पड़ेगा ना। कितनी संख्या में फर्क पड़ेगा, 4 पे। कितना हो गया, -40। अब एक चीज गौर करने वाली जो ध्यान रखना है, ऊपर कितनी मेन औसत में संख्याएं कितनी, 5, दूसरे औसत में कितनी, 4, कम है। अगर संख्याएं कम है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, -40 का +40 कर दो, 140 40 80। कोई दिक्कत। अगर यहां संख्याएं कम है, मेन औसत से संख्याएं कम है, तो माइनस वाले का प्लस बन जाएगा, प्लस वाले का यहां जाके माइनस बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहां संख्याएं ज्यादा होती, 5 की जगह यहां 4 की जगह कितनी हो जाती, 6 हो जाती। कितनी हो जाती, 6। तो माइनस का माइनस रहता, प्लस का प्लस रहता। कोई दिक्कत, हो जाएगा क्वेश्चन। चला अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 नहीं, 6 संख्याओं का औसत 20 है। 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो औसत 15 हो जाता है। तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। 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 देखते हैं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना था, 20। एक संख्या हटा दी, कितनी बची, 5। औसत कितना हो गया, 15। ये मेन औसत से कितना विचलित हुआ, तो मेन औसत से कितना भटका, ये -5। और कितनी संख्याएं भटकेंगी, 5। तो 5 पंजे 25। 5 की संख्या 6 होगी, घट गई, घटी है ना, तो डायरेक्ट +25 कर दो, चिन्ह बदल जाएगा ना। कितना आया, आंसर आया 45। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ, समस्या तो नहीं है। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान था कि छोटी छोटी संख्याएं थी, हम ऐसे भी कर सकते थे, 20 छंग 120, 15 पंजे 75। अब संख्याएं क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 151 संख्याओं का औसत 255 है। 151 संख्याओं का औसत 255 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 253 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। ठीक, 151 संख्या का औसत 255 दे रखा, एक संख्या हटा देंगे तो औसत कितना हो जाता है, 253। तो जो हटाई संख्या है उसको हमें ज्ञात करना हो कितनी है। जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना आया, 555। देखो 151 संख्याओं का औसत कितना था, 255। एक संख्या हटा देंगे तो कितना बचेंगी, 150। औसत कितना हो जाता है, 253। ये देखो कितना भटक दिया है, 2 भटका, और 2 कितनी भटकेंगी, 150 संख्याएं भटकेंगी। तो 150 दूनी 300, 300 माइनस का है, संख्याएं तो कम है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा +300। कितना जाएगा, 555। देखो सारी गुणा भाग खत्म हो गई। क्या कहीं गुणा भाग बचे रही क्या, अब नहीं बची ना, कोई दिक्कत आई इसमें,
बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखो अभी तक तो था कि संख्याएं ज्यादा थी कम होगी, अब संख्याएं बढ़ेंगी। ठीक, क्वेश्चन है 14, छात्रों का औसत भार, 14 छात्रों का औसत भार 22 किलोग्राम है। 14 छात्रों का औसत भार 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 23 किलोग्राम हो जाता है। तो औसत भार 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो, अध्यापक का वजन ज्ञात करो, अध्यापक का वजन ज्ञात करो। अध्यापक का हमें वजन बताना है कितना होगा। जल्दी जल्दी करो, हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं इनके। आज की क्लास के 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद फटाफट से करो। कितना आएगा देखो, 14 छात्र थे, 14 का औसत कितना है 22, एक और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और औसत कितना हो जाता 23। देखना जरा औसत से कितना भटका, ये एक ज़्यादा हो गया। और कितनी संख्याएं भटकेंगी 15 ही कम। देखो मैंने पहले बताया था, अगर संख्याएं मेन औसत से ज़्यादा हो रही हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। 15 ऐसे लिख देंगे, 12 15 37, आंसर हो गए। क्वेश्चन आसान या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68 संख्याओं का औसत, 68 संख्याओं का औसत 133 है। यदि इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, एक संख्या और जोड़ दी जाए, एक संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत तो नया औसत 135 हो जाता है, 135 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो, जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। तो जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। अड़सठ संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 133। फिर हमने एक संख्या जोड़ दी, कितनी होगी 69। औसत कितना हो जाता है 135। ये तो बोला क्वेश्चन में, देखना जरा औसत कितना भटक रहा, कितना बढ़ रहा 2, कितना फर्क पड़ेगा 69 पे गुणा करो, कितना आएगा 138। डायरेक्ट जोड़ दो बस, 138 कितना आएगा 271। कितना बनेगा 271। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन अभी और हैं, 2 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं। चल अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 34 छात्रों का, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार
एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात करो, अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात करो। इस बार उसने नहीं बताया कि कितना हो जाता है, उसने सिर्फ इतना बताया कितना बढ़ जाता है। जल्दी बताओ कितना आएगा। देखो कितना आएगा, जल्दी बताओ। देखो यहाँ देखा जरा, 34 छात्र थे, औसत कितना दे रखा 42, एक बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे 35, औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, 400 ग्राम बढ़ाएंगे तो क्या हम ऐसे ही लिखेंगे 42.400 ग्राम, ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर हम तुलना करेंगे कितना बढ़ गया, क्या जरूरत थी हमें जोड़ने की, डायरेक्ट ये देखो कितना बढ़ा है, डायरेक्ट देखो जोड़कर लिखने की क्या जरूरत थी, हमें यही तो ढूंढना होता है कितना बढ़ा या कितना घटा। वो तो उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा कितना बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 400, कितनों पे 35 पे। बड़ा है, संख्याएं ज्यादा हो रही हैं, बढ़ाई तो है तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे। लेकिन समस्या ये है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, किलोग्राम ग्राम, इसको भी किलोग्राम बनाना पड़ेगा ना पहले तो हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो बचेगा, 5 से काटेंगे 5 से 7 बार, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना बन गया 14 नहीं बन गया, 14 बन गया ना, बस 14 प्लस कर दो, 14 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 56 किलोग्राम बन जाएगा। या फिर जो हमने इस तरह 1000 बनाया, ऐसा ना लिख के हम इसे 400 ग्राम ऐसे भी तो लिख सकते थे, गुणा 35, अब कर लो इसको, कितना बनेगा 14, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है किसी को इसमें। यहां तक क्वेश्चन समझ में आए? आज की वीडियो में कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।